मेरा नाम पूजा है। मैं एक साधारण लड़की हूँ जो किताबों से बेहद प्यार करती है। कहानियाँ, कविताएं, रहस्य, रोमांच, हर एक शब्द में मैं खुद को खोजती हूँ। जब भी जिंदगी से थक जाती हूँ तो किताबों की दुनिया में खो जाना मुझे सुकून देता है। यही वजह थी कि जब गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने नाना नानी के घर गई तो सबसे पहले मैंने वहाँ की लाइब्रेरी तलाशनी शुरू की। वो एक छोटा सा कस्बा था, शांत पर पुराना। वहाँ की हवाओं में इतिहास की गंध थी और रास्तों पर वक्त की धूल जमी हुई लगती थी। नाना नानी के घर के पास ही एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग पुरानी लाइब्रेरी कहते थे। यह नाम मैंने बचपन में कई बार सुना था, लेकिन कभी देखने नहीं गई थी। इस बार मैंने तय किया कि मैं वहां जरूर जाऊंगी। लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए मुझे एक संकरी गली से होकर जाना पड़ा। रास्ते में पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर घंटियों की आवाज और हवेली की ओर झुकी पुरानी नीम की शाखाएं, सब मिलकर जैसे किसी पुरानी फिल्म का दृश्य रच रहे थे। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो उसे खोलने से पहले ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन मैंने उसे अपनी कल्पना समझकर दरवाजा धकेल दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और मेरे सामने एक अंधेरी, ठंडी और रहस्यमयी दुनिया थी। लाइब्रेरी के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने मेरी त्वचा को छू लिया। लकड़ी की पुरानी अलमारियां जिनमें सैकड़ों किताबें भरी थीं, दीवारों से सटी खड़ी थीं, धूल से ढकी छत, झूलता हुआ पंखा और वो पुराना चपर चपर करता फर्श, हर चीज समय में जमी हुई लग रही थी। मैंने किताबों को टटोलना शुरू किया। अचानक एक कोने में रखी एक किताब ने मेरा ध्यान खींचा। किताब बाकी किताबों से अलग थी। उस पर धूल नहीं थी, बल्कि वो एकदम साफ और चमकदार दिख रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां रखा हो। किताब का नाम था अज्ञात रहस्य। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, हवा का एक तेज झोंका आया। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। मेरी सांसें तेज हो गईं, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने किताब को वहीं एक टेबल पर रखा और मोमबत्ती जला ली। फिर धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगी। पहले पन्ने पर लिखा था, यह कहानी सिर्फ उनके लिए है जो सच्चाई का सामना कर सकते हैं। अगर तुम डरती हो तो यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैंने हंसते हुए कहा, मैं क्यों डरूं? ये तो बस एक किताब है। पर मैं गलत थी। कहानी एक लड़की की थी, नाम भी पूजा ही था। वो भी गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर आई थी और इस लाइब्रेरी में घुसी थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे लगा ये कहानी मेरी अपनी जिंदगी की परछाई है। किताब में जो हो रहा था वही मुझसे भी घट रहा था। तीसरे दिन मैं फिर लाइब्रेरी गई। इस बार किताब का पन्ना अपने आप खुल गया। उसमें लिखा था, अब जब तुमने दरवाजा खोल दिया है तो उसे बंद करने का हक तुम्हारा नहीं। मैंने घबराकर किताब बंद की और उसे वापस अलमारी में रख दिया। लेकिन जब मैं बाहर जाने लगी तो दरवाजा बंद हो गया। मैंने खींचा, धक्का दिया, पर वो हिला तक नहीं। पीछे मुड़ी तो देखा, वही किताब फिर से टेबल पर थी और खुली हुई। इस बार पन्ने पर एक लड़की की तस्वीर थी। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें वही आंखें जैसे मैंने आईने में देखी थी। मैं डर के मारे भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पांव जम चुके थे। तभी लाइब्रेरी में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। उस रात मैं ठीक से सो नहीं सकी। सपनों में वही लड़की बार बार दिखती रही। सुबह होते ही मैं नगर की नगर पालिका गई, जहां लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड्स रखे थे। मुझे पता चला कि 40 साल पहले एक लड़की, पूजा, लाइब्रेरी में खो गई थी। लोग कहते हैं कि वो कभी बाहर नहीं आई। उसके माता पिता ने बहुत ढूंढा, लेकिन न तो उसकी लाश मिली, न ही कोई सुराग। मेरे दिमाग में एक शक बैठ गया था, क्या मैं उसी लड़की का पुनर्जन्म हूं? क्या ये कहानी इसलिए दोहराई जा रही है ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके? अगली रात मैंने तय किया कि मैं उस किताब को जलाकर देखूंगी। मैं मोमबत्तियां और माचिस लेकर गई, लेकिन जैसे ही मैंने किताब को जलाना चाहा, वहां एक परछाई प्रकट हुई। वो लड़की, बिल्कुल मेरे जैसी दिखने वाली, मुझसे बोली, अगर तुम मुझे जला दोगी तो तुम भी मेरे साथ जल जाओगी। मैं कांप उठी, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों में देखा। वो डरावनी नहीं थी, वो करुणा से भरी थी। वो चाहती थी कि मैं समझूं। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस मुक्त होना चाहती थी।
मैंने किताब उठाई और उससे पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? उसने एक अलमारी की ओर इशारा किया। मैंने जाकर देखा, वहां एक पुराना पन्ना था। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। मैंने उसे पढ़ा। वो एक शांति मंत्र था। मैंने वह मंत्र पढ़ा और धीरे धीरे वह परछाई रोशनी में बदलने लगी। उसकी शक्ल साफ होने लगी और वो लड़की मुस्कुराई। धन्यवाद, उसने कहा और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद लाइब्रेरी में कोई अजीब घटना नहीं हुई। वो किताब अब अलमारी में सबसे नीचे पड़ी थी, धूल में डूबी हुई, जैसे अब उसमें कोई रहस्य नहीं बचा हो। मैं अब भी सोचती हूँ, क्या वो पूजा मैं थी या मैं बस एक माध्यम बनी उसकी मुक्ति का? पर एक बात तो तय है, हर किताब में सिर्फ शब्द नहीं होते, कुछ किताबों में आत्माएं भी बसती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।